मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आज मंगलवार का दिवस प्रभु श्री राम के अनन्य सेवक श्री हनुमान जी का दिवस है, जिनके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है, वो सब कुछ करने में सक्षम है। तो ऐसे प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए अपने सभी परिजनों के लिए सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूँ और इसके साथ ही आज की बात अपनी प्रारंभ करना चाहता हूँ। इस समय आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी दीदी देहरादून से और आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी बनारस की धरती से उपस्थित हैं। दोनों की गरिमामय उपस्थिति को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज का वाक्यांश है एक खूबसूरत धोखा। और मजे की बात यह है कि ये सब जानते हैं कि धोखा हमेशा खूबसूरत ही होता है। धोखा यदि खूबसूरत ना हो तो मनुष्य क्यों खाए। विश्वामित्र मुनि मेनका के रूप जाल में फंस गए क्योंकि वो खूबसूरत थी, उसकी भाव भंगिमाएं खूबसूरत थी। धोखा खा गए, फंस गए। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। इस प्रकार के सैकड़ों हजारों उदाहरण ग्रंथों में और पौराणिक कथाओं में, यहाँ तक कि जो आधुनिक काल का जो इतिहास लिखने वाले हैं उसमें भी भरे पड़े हैं कि धोखा मनुष्य जब ही खाता है जब वो खूबसूरती के जाल में फंस जाता है। और सबसे बड़ा धोखा मालूम है क्या है? सबसे बड़ा धोखा है ये संसार, जो हमें सबसे अधिक प्रिय है, सबसे अधिक खूबसूरत लगता है। हम केवल अपने आप को खूबसूरत नहीं लगता बल्कि दुनिया को दिखाते हैं कि देखो मेरा महल कितना शानदार है, देखो मेरी गाड़ी कितनी शानदार है, देखो मेरा मेकअप का सामान कितना जोरदार है, कितना खूबसूरत लगता है इसमें सब कुछ, सब कुछ। लेकिन है क्या? केवल धोखा। अपने शरीर को खूबसूरत बनाने के लिए न जाने कितने कितने प्रकार के संसाधनों का, उपक्रमों का प्रयोग किया जाता है, कितने कितने साधन जुटाए जाते हैं, कितना कितना धन संपत्ति सब कुछ खर्च किया जाता है। यहाँ तक कि आपने सुना होगा कि जो अपने जो बॉलीवुड के सितारे हैं या जो अभिनेता लोग हैं, वो अपनी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए शल्य चिकित्सा तक कराते हैं। लेकिन जिस दिन वो
इस संसार को छोड़ करके चलेंगे, उस दिन वो खूबसूरती कहाँ रहेगी। धोखा है, पूरी तरीके से धोखा है। ये संसार भी धोखा है, ये शरीर भी धोखा है। अब बात कर लें रिश्ते नातों की, तो रिश्ते नाते भी कहने को सब अपने हैं, लेकिन अंत समय में कोई भी अपना काम नहीं आता। उस समय लगता है कि सब कुछ धोखा है। मुझे एक घटना का स्मरण हो आता है इस बात पर कि एक बार एक कक्षा में कोई मोटिवेशनल क्लास चल रही थी, तो उसमें ये बात थी कि भाई कौन अपना है, सब ये धोखे वाली ही बात चल रही थी। तो उसमें कहा कि कोई एक व्यक्ति मेरे पास उठ कर के आ जाए, लड़की लड़के दोनों थे वहाँ, कोई एजुकेशन थी। उन्होंने कहा कोई भी एक उठ करके यहाँ मंच पर आ जाए जो मेरे साथ सहयोग करना चाहे। बहुत लोग तैयार हुए, लेकिन फिर उनमें से किसी एक को चुना गया और उसको बुलाया गया। उनको कहा गया कि आप अपने 30 परिचितों और परिजनों के नाम इस ब्लैक बोर्ड पर लिख दीजिए। ठीक है, सोच सोच करके लिख दिए गए। माता हैं, पिता हैं, पति है, बच्चे हैं और रिश्तेदार हैं, मामा मामी, काका काकी, सबसे परिचित यार हैं, दोस्त हैं, कुछ कार्यालय से संबंधित हैं। जब सब लिख दिए गए तो लगभग 30-35 लोगों के 30 लोगों के नाम आए उसमें। उन्होंने कहा अब जो आपको इनमें से गैर जरूरी लगते हों वो आधे हटा दीजिएगा। उन्होंने कहा मेरे लिए तो कोई भी गैर जरूरी नहीं है। कह लगे नहीं, जो अधिक गैर जरूरी। उन्होंने कार्यालय के दोस्त और पड़ोसी और अड़ोसी, इस प्रकार से उन्होंने 15 नाम हटा दिए। अब जो बाकी 15 बचे थे उसमें केवल रिश्तेदार बचे थे, करीबी रिश्तेदार। दूर के रिश्तेदार तो बाकी पहले 15 में ही साफ हो गए। उन्होंने कहा अब इसमें से आप 8 व्यक्ति और हटा दीजिएगा जो इनमें भी गैर जरूरी हैं, जिनको आप वरीयता दूसरों के आधार पर नहीं देते हो। बड़ी समस्या रिश्तेदारों में कैसे किया जाए। खैर किसी तरीके से उनको हटाया गया। अब वहाँ कुल 7 प्राणी रह गए और उन 7 में कौन कौन थे? उनके 3 बच्चे, 2 लड़के और 1 लड़की, 2 स्वयं और 2 माता पिता। केवल ये 7 व्यक्ति रह गए। जब ये केवल 7 रह गए तो जो सूत्रधार थे, जो उसके संयोजक थे, मोटिवेटर थे, जो मुख्य मोटिवेटर थे, उन्होंने कहा अब इसमें से 2 व्यक्ति और हटा दीजिए। उसने कहा इनमें से नहीं हटाया जा सकता किसी को, ये सब मेरे अपने। कहने लगे नहीं, सोचिए, हटाइए इनमें से। तो भरे मन से उसने माता पिता को हटा दिया और ये कहते हुए हटाया कि माता पिता तमाम जिंदगी साथ नहीं रह सकते, हमेशा कभी ना कभी उनको जाना ही पड़ेगा, हटना ही पड़ेगा। हमारे जीवन रहते ही उनको इस संसार से विदा लेनी होगी। इसलिए अगर इन 7 में से किसी को हटाना है तो उनको हटाना। वो हट गया। अब
केवल 2 पति पत्नी और उनके 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी। कहने लगे अब इनमें से किसी एक को हटाइए। बड़ी गहरी समस्या है, किसको हटाया जाए? तो उन्होंने उसमें से अपनी बेटी को हटाया, ये कहते हुए कि इसको तो दूसरे के घर जाना है, ये तो दूसरे की अमानत है, इसलिए इससे हम लगाव रख करके कैसे काम चले? इससे हम लगाव नहीं रख सकते। इतने ही लगाव है जितने हमारे साथ है, वरना एक समय ऐसा आएगा कि इसको दूसरे के घर जाना है। अब केवल 4 बचे, 2 लड़के और 2 अपने आप। अब कहा गया कि इनमें से 2 हटा दीजिए। अब इनमें से किस 2 को हटाया जाए? तो उन्होंने बड़े भारी मन से आंसुओं के बीच में अपने दोनों लड़कों का नाम हटाया, इसलिए कि वो तो पढ़ लिख करके नौकरी करेंगे, एक दिन बाहर चले ही जाएंगे, उनको तो बाहर जाना ही है। वो कब तक है यहाँ? चूजा कब तक रहता है? छोटा चिड़िया का बच्चा कब तक घोंसले में रहता है? जब तक उसके पंख नहीं निकल जाते। जिस दिन पंख निकल जाएंगे उस दिन वो उड़ जाएगा। तो इसलिए उसका मोह कैसे किया जाए? अब केवल 2 बचे। कहने लगे अब इनमें से किसी एक को हटा दीजिए। वहां बड़ी समस्या आई, केवल पति पत्नी 2 हैं और कहा गया कि इनमें से किसी एक को हटा दीजिए। कहने लगे नहीं, ये काम मेरे से नहीं हो सकता। कहने लगे नहीं, हटाना तो पड़ेगा। जब मैंने कहा है कि आपको किसी एक को हटाना है तो हटाना तो पड़ेगा। तो उसने स्वयं को हटा दिया। ये भारतीय नारी की परंपरा है, ये नारीत्व है, उसके लिए पति का स्थान सबसे ऊपर है। वो स्वयं को मिटा सकती है, लेकिन इस बात की कभी कल्पना भी नहीं कर सकती कि उसके पति को किसी प्रकार की आँच आए। तो उसने यह धोखा किसके साथ किया? अपने साथ। जिस अपने शरीर को, जिस अपने अस्तित्व को बनाने के लिए, अपने परिवार को संभालने के लिए, अपने रिश्तों को संभालने के लिए जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया, अंत में आकर के उसने भी धोखा स्वयं के साथ। धोखा किया या क्या किया ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसने स्वयं को हटा दिया। तो इसलिए पूरा जीवन एक दिन ऐसा आएगा निश्चित रूप से कि हम चाहें न चाहें हमें स्वयं को इस संसार से हटाना ही होगा, क्योंकि अगली पीढ़ी को आने के लिए आवश्यक है कि ऊपर से कुछ अंश हटते चले। पूरी दुनिया केवल एक धोखा भय है, शेष कुछ नहीं है। और एक आपको बहुत आनंद की बात बताता हूँ, ये अनुभव का वो है, अनुभव का विषय है कि जिस समय अधिकतर लोग बाग ये कहते हैं कि जब मनुष्य का अंतिम समय आता है तो उसको पता नहीं चलता, उसको किसी प्रकार की जानकारी नहीं होती, वो जान नहीं पाता कि क्या होने जा रहा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि यदि आदमी समझे, यदि जाने, तो उसको आभास होने लगता है। और आभास किस प्रकार का होता है, ये मेरी समझ के हिसाब से जैसे दीपक होता है,
जब वो बुझने को होता है तो उसकी लौ बहुत जबरदस्त तरीके से फड़फड़ाती है। ऐसा लगता है कि जैसे उसकी लौ में अचानक से रोशनी बहुत बढ़ गई है। जहां वो केवल किसी कोने को आलोकित कर रहा था, पूरे कमरे को आलोकित करने की शक्ति उसके अंदर आ गई। जब वो लौ इस प्रकार से फड़फड़ाने लगती तब समझ जाइएगा कि अब उसकी आवश्यकता ईश्वर को हो गई है, क्योंकि ये संसार तो एक धोखा है। एक दिन ये दीपक का तेल, इस दीपक की बाती, इसका प्रकाश सब कुछ चले जाना है, सब कुछ उठ जाना है। इस व्यक्तित्व को, इस चरित्र को, इस पद प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति को, कितना भी बड़ा हो, कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, कितना भी बड़ा व्यापारी हो, कितना भी बड़ा संत हो, महात्मा हो, ऋषि हो, कोई भी हो, लेकिन ये संसार जो धोखा है, इसका पता मनुष्य को चलता ही है और इसको छोड़ करके जाना ही पड़ता है। जिसको हमेशा अपना कहता है, हर चीज को, व्यवहार को अपना कहता है, सारी किस किस चीज को अपना नहीं बताता इस संसार में रह करके, लेकिन आखिर में उसी को धता पता करके चल देता है। धोखा हमेशा खूबसूरत होता है। खूबसूरती का आदर कीजिएगा, सम्मान कीजिएगा, लेकिन उस पर आसक्ति मत, क्योंकि वो निश्चित रूप से धोखा है। एक दिन खूबसूरती चली जाएगी, ये संसार भी चला जाएगा, हम भी चले जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। केवल बचेगा तो ईश्वर का नाम, ओम ओम ओम। नमस्कारम। आज आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी और भाई विदुभूषण त्रिवेदी जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी यहाँ उपस्थित रहे। सबकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर